बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में इस वक्त लेक्चर नंबर 24 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है शुरू है और एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, जबकि इसके सम 1 और 2 हम करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के लंबी है, इस वजह से ये 2 सवालों पर ही इक्तफा करेंगे। तो वो जो ना ये मौजू है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट क्या होता है? ये साइन है ना, ये कि ये वाला ये इसको क्यूब रूट का ये साइन है, तो इसके ये स्क्वायर रूट है। ये बेसिकली साइन स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये क्यूब रूट डाला जाए तो क्यूब रूट का मतलब है कि यहाँ 3 है। मैं ये मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये इसको एग्जैक्ट नहीं लेना है। ये जो है ना, ये मिसाल यहाँ फ़र्ज़ किया 8 हो, तो इसके ऊपर ये क्यूब रूट डाल दिया जाए तो 8 का मतलब ये है कि ये 8 का क्यूब रूट होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ये क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट के लिए लिखने के लिए ये होता ये है कि यहाँ ये वाला ना, ये जहाँ मेरा कर्सर है ना, यानी ये लोग ये जो क्यूब रूट की यहाँ 1/3 डालना है, यानी ये तीसरा हिस्सा वैल्यू होगा। या फिर अगर वैसे डालना तो 8 के ऊपर वैल्यू ऊपर जो है ना पावर, जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं, 1/3 डाल देंगे यहाँ, यानी इस जगह 1/3 आ गई। तो ये मैं ये जो है ना रिकॉर्डिंग करते वक्त ये लिखना भूल गया हूँ, तो ये अभी वैसे समझा रहा हूँ। तो ये यानी क्यूब रूट, अब ये है कि 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 का जो क्यूब होगा तो 1 ज़रबे 1 ज़रबे 1 होगा। तो क्यूब रूट इसका निकालना ज़रा मुश्किल है। ये खुद किस चीज़ का क्यूब है, यानी ये किस चीज़ का क्यूब है। हम ये करते ये हैं कि आपको समझाने के लिए ये है सवाल है कि 1 का क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेट, इसमें हम लेट एक्स को 1 तस्वीर कर लेते हैं, तो एक्स का क्यूब इधर 1 का क्यूब होगा, तो ये इसका मतलब ये है कि ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा, तो ये एक्स क्यूब बराबर 1 ही रहेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको क्यूब में निकाल कर इधर ले जाएं तो ये बन जाएगी हमारे एक्स क्यूब -1 = 0। अब ये आपने फार्मूला, मैंने फार्मूला जब पहले चैप्टर में आपको समझाए थे उसमें पढ़ा था, ये ए का क्यूब है और ये बी का क्यूब है, ये बी का क्यूब है। इसको समझ के ए को आप स्क्वायर भी समझ लें, क्यूब भी समझ सकते हैं, जो मर्जी समझ लें। एक बजात खुद 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये ए क्यूब -b क्यूब। तो यहाँ वो फार्मूला लगे a-b a² + ab + b²। ये बेसिक फार्मूला है क्यूब -b क्यूब का, ये हम अप्लाई करेंगे। वी शैल यूज़ दिस फार्मूला, हम इसको यूज़ करेंगे ये आपको बताने के लिए। और अब इसका ये क्या निकलेगा, इसका निकलेगा x -1 x² + x + 1 = 0। तो इसका मतलब ये भी 0 है, ये जो है ना ब्रैकेट भी 0 है, ये ब्रैकेट भी 0 है, तो ये ब्रैकेट का जवाब निकलेगा x = 1। तो यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक जवाब तो निकला x = 1। दूसरा ये जवाब है, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जवाब क्या निकलेगा, इसमें फ़र्ज़ किया हम वो फॉर्म लेते हैं a² x + bx + c = 0। तो इसमें a यहाँ बन आएगा, b भी बन आएगा और c भी बन आएगा। तो ये यानी a1 यहाँ आपको समझाएगा, b = c1। तो ये वो जो है ना जवाब ये होता है एक्चुअल जवाब, -b ± b² - 4ac/2। अब हम इसकी कॉपी करते हैं, इस पर वो अप्लाई करते हैं ये आंसर, तो ये आ जाएगा यहाँ उस फार्मूले का -1 ± 1² - 4 कहाँ से आया, 4ac वो एंटिटी का है, ये 4 है, वो a और c से जब मल्टीप्लाई होना तो ये 1 ज़रबे 1 होगा, 4 हो जाएगा। तो ये जवाब आ गया -1 ± -3/2। और इसको और शॉर्टकट किया तो ये आ गया जी -1 आइटा। ये आइटा क्या है, आइटा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आइटा जो है ना वो ये जो है ना आइटा आपने वो पढ़ा होगा, ये अंडर रूट वो जो है ना वो 1
यानी -1 अंडर रूट को आइटा कहते हैं, -1 अंडर रूट को आइटा कहते हैं। तो इसमें से ये -3, ये -3 का मतलब है कि -3 -1 ज़रबे 3, -1 ज़रबे 3, तो -1 अंडर रूट ज़रबे 3 बात हो गई। -1 अंडर रूट को हम बाहर ले आए, आइटा हो गया 3 अंडर रूट, तो बटा 2, ये हमारा शॉर्टकट जवाब आ गया। तो ये जो है ना आ गया। अब आगे ये है कि ये अलजबरा असल में ना हिंसों की वो गुमन घेरियाँ है। ये इसको टेक्निकली अलजबरे के तहत इतना लंबा जवाब लिखने की बजाय इसको ये ओमेगा लिख देते, इसको डब्ल्यू नहीं समझना, ओमेगा, ओमेगा लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, तो वो ओमेगा, तो ये ओमेगा बन गया। ओमेगा बड़ा आपने कॉमन सुना होगा, ये जो है ना ये घड़ियाँ आती थी, ये कीमती घड़ियों में शुमार होती थी, ओमेगा और रोलेक्स बड़ी कीमती घड़ियाँ, तो उसमें ओमेगा का ये सिंबल बना था, ये ओमेगा है और ये साबित किया जा सकता है। ये आगे आपकी किताब में अगर किसी को साबित करना है तो वो साबित कर सकता है, हो सकता है वो सवाल भी आप बन के आ जाए। तो ये -1 प्लस आइटा 3 ये ओमेगा स्केयर है, यानी इसका जब आप स्केयर करेंगे तो अल्टीमेटली जवाब यही आएगा, एंड जवाब यही आएगा, यानी ओमेगा स्केयर। तो अब ये जवाब हमारे आ गए, 3 जवाब आ गए। एक तो हमने ये निकाला था, यहाँ निकाला था एक, ये सॉरी ये निकाला था, एक निकाला था, एक ओमेगा स्केयर, यानी वो 1 क्यूब रूट यूनिटी के जवाब ये आते हैं, 1 ओमेगा स्केयर। तो आगे हमारे ये है कि ये इट कैन बी इजीली प्रूव्ड, ये साबित किया जाता है -1 अंडर रूट 3, इसका अगर स्केयर लें तो ये आता है। ये मैंने कहा कि आप अगर आपको तफसील पढ़नी है तो आपको, क्योंकि सवाल भी हल करने हमने, यानी सवाल के ज़िमनी चीज़ों में न पड़े रहें, तो सवालात हल करने आपकी मशक, तो ये ओमेगा स्केयर, तो ओमेगा स्केयर इसके बराबर होता है, यानी इसका स्केयर अगर आप वो डिटेल में जाएं तो एंड पर यही आ जाता है। तो सी पेज 23 ऑफ योर बुक वी शैल यूज़ दिस बिलो मेंशन फार्मूला। इसके साथ ही फिर वो किताब में कंक्लूड किए हैं कुछ फार्मूले, वो फार्मूले कंक्लूड किए हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे, आगे हमारा इस्तेमाल आएगा, तो ये आगे इस्तेमाल है। तो 1 ओमेगा स्केयर, इनको अगर आप पूरे को जमा करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाता है ओमेगा क्यूब, वो रिज़ल्ट निकाला ये 1 के बराबर होता है, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर थी, ये एक रिज़ल्ट है। ये इसी तरह एक फार्मूला ये बन गया, W ओमेगा की 4, ओमेगा और ओमेगा क्यूब, ये तो वो ओमेगा क्यूब तो वो 1 के बराबर है, तो ये सिर्फ ओमेगा के बराबर है, यानी 1 ओमेगा, इसको सिर्फ ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा को आगे ये भी एक फार्मूला प्रूव किया, इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये भी ये फार्मूले हैं, पीछे आप किताब में अपनी में देख लें, ये समझाए गए हैं। ये वो फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो ना ये भी फार्मूला है, ये फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं, इसको हम बार बार अप्लाई करेंगे। ये सवाल नंबर 1 है, कई सवालों का एक बड़ा सवाल है। तो -1, 8, -27, 64 इसके क्यूब रूट यूनिटी मालूम करें। मकाब क्यूब रूट, यानी मकाब का मतलब क्यूब होता है। क्यूब रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये मालूम करने, ये सवाल निशान ये है कि हाँ यहाँ जवाब निकालना है। लेट x इज इक्वल टू -1 और x क्यूब इज इक्वल टू -1 क्यूब। तो ये -1 जब -1 जब यहाँ स्केयर हो गया -1, तो फिर जवाब एंड पे -1 नहीं आया। तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 और x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 1 को इधर ले गए तो x क्यूब प्लस। अब इसको उसी तरह से, ये पिछले सवाल में हमने हल किया, तो इसका ये जो है ना ये होता है, ये फार्मूला पीछे से देख लें, तो ये यहाँ वो होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ वो क्यूब के बगैर लिखा जाता है x प्लस 1, तो ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 मनफी हासिल ज़रा, यानी इसका हासिल ज़रा जो भी मल्टीप्लिकेशन -x इज इक्वल टू 0। और अब आ गया इसको, ये भी 0 है, तो x इज इक्वल -1, एक जवाब आ गया, और जो x स्क्वायर -x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -1 होगी और सी की 1 होगी। और इसका जवाब क्या होता है, इस किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन -b + -b² √b² - 4ac है। तो ये जवाब है। तो ये आ गया x1 ± 1² - 4/2। अब आप समझ जा रहा है, ये समझ सकते हैं। तो ये 1 ± -2। तो ये इसमें से जब ये निकालेंगे तो -3 आ जाएगा। तो -3 बराबर है -1 ज़रब 3। तो ये आइटा बाहर आ गया, ये आइटा आपका बाहर आ गया। 1 + आइटा 300/2 1 - आइटा 300/2। और फाइनली ये जवाब आ गया, ये -1 ये हमने यहाँ से लिया जवाब, और मनफी आइटा मनफी ओमेगा का मतलब यह है कि अगर आप ओमेगा को लें तो यहाँ मनफी होता है। तो ये मनफी यानी अगर आप पूरा ओमेगा लें पीछे तो ये मनफी होता है। तो ये अब हमने मनफी अंदर कर लें तो ये मनफी ओमेगा हो गया। और इसी तरह ये मनफी ओमेगा² हुआ तो ये मनफी ओमेगा² हो गया। तो ये हमारा जवाब आ गया। दूसरा आगे हमारे 8 के निकालने हैं, तो इसको भी उसी तरह तस्वर किया। x³ = 2³ लेट x³ = 8 और x³ -8 = 0। यहाँ फार्मूला यही अप्लाई करेंगे जो हमने पहले अप्लाई किया है। तो ये आ गया, इसका फार्मूले का जवाब होगा। इस फार्मूले के तहत x की -2 ब्रैकेट x² + 2x + 4। 2x कहाँ से आया, तो यानी ये फार्मूले के तहत ये हमारा a की वैल्यू है 1 है, b की वैल्यू +2 है और c की वैल्यू 4 है। तो ये इसको हमने अप्लाई किया, ये वैल्यू लिख दी हमने। तो ये आ गया। यहाँ जब हम उसी वो जो अंडर रूट बार बार नहीं दोहराएंगे क्योंकि वो जवाब आपको पता ही है। तो ये सवाल लंबा आ गया, ये देखें इसी किस्म का हम अप्लाई करेंगे। तो ये आ गया -2 + -2 + -2² -4 × 4 -2 + -12/2। तो -12 4 × 3 इसके। तो 4 यहाँ होगा तो 4 होता है 2 × 2, तो 2 यहाँ बाहर आ गया। तो अंदर रह गया -3 ये जो है ना वो 3 × -1 ये तो आइटा आ गया। तो ये 2 ये इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया। अब ये जो है ना वो 2 जो आया है तो ये हमने असल आइटा तो हमारा ओमेगा तो हमारा इसके बराबर होता है, प्लस या माइनस अलग बात है, हमारा इसके बराबर है। तो ये आ गया हमारा एक जवाब, हमारा ये 2 आ गया। ये हमने यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया 2। दूसरा हमारा ये आ गया 2, ये ओमेगा आ गया, ये दूसरा ओमेगा² आ गया। माफ़ करना, -1 आइटा 300 ये हमारा ओमेगा² आ गया। तो ये क्यूब रूट ऑफ 8 आ गए 2 ओमेगा 2 ओमेगा²। ये आंसर हमारा आ गया। आगे हमने निकाल दिया क्यूब रूट ऑफ -27 लेट x³ यहाँ इसको -27 लिखेंगे तो हमारा आ गया। इसको इधर ले गए x³ + 27 = 0। यहाँ अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे प्लस वाला, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया। ये हमने इससे सिग्नल लेना है, ये प्लस। तो ये आ गया हमारा इसका जवाब x + 3 x² - 3x + 9 = 0 और x = -3। यह इसमें ये 1 है, a की वैल्यू, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 9 है। और a = 1 b = -3 c 0 और x = -3 ये -3 + -9। ये इसको आप अपना कैलकुलेट करके देख लें। ये मैंने वैल्यू ठीक डाली है, यानी इसका स्केयर आएगा, इसका स्केयर प्लस ही होगा 9 और आगे वो 4ac जो फार्मूले की तहत है। तो ये -36 आ गया बटा 2। तो ये -3 ये --- प्लस हो गया। ये अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। -3 + -2 -27 हो गया। तो ये -3 ये इस तरह +-3 ये जो है ना वो बाहर निकल आया। ये क्योंकि ये 3 × 3 = 9। अच्छा ये याद रखें कि जब तक यहाँ हमने कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में यहाँ 2 नहीं लिखा जाता, 2 अंडरस्टूड होता है। अलबत्ता क्यूब रूट लिखें 3 लिखेंगे, +-3 -3 अंडर रूट। तो ये बटा 2। तो ये जो है ना ये बटा 2। तो अब हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया।
3 कॉमन ले लिया, अंदर आएगा -1 प्लस माइनस आटा 300 ये हमारा रहेगा। यहाँ से ये 3 को इधर से एक आटा आएगा बाहर, तो ये 3 तो कॉमन आ गया, ये आ गया, तो ये हमारा यानी आई मीन आटा -1। पहले मैंने नहीं समझाया था, इसको आटा कहते हैं। अब हमारा ये 3 जो है ना, ये हमारा जवाब का हिस्सा है, तो ये हमारा वो ओमेगा और मेगा स्केयर। तो इसका मतलब ये जवाब हमारा आ गया -3 हमने यहाँ से लिया, और दूसरा ये है -3 ओमेगा, ये हमारा पूरा ओमेगा है, और ये -3 ओमेगा स्केयर है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा चौथा सवाल है, इसका चौथा पार्ट है। सॉरी, ये चौथा पार्ट है। ये क्यूब रूट ऑफ 64 निकाल रहे हैं। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। तो 64 क्यूब किस चीज़ का है? 4 का। माफ़ करना, ये खांसी आ रही है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 और एक्स क्यूब -64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मनफी आ गया, तो ये मनफी यहाँ आएगा, तो ये आएगा, ये जवाब आएगा, ये फार्मूला ये अप्लाई होगा, ये फार्मूला है, तो ये आ गया। ये फार्मूले की तरह अगर आप वैल्यू पुटअप करें, एक्स -4, ये 4 का 4 चौके 16 चौका 64, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये इसी के तहत ये वो जो है ना, ये एक अंदर 4 आएगा, तो 4 इधर आ गया, और एक दूसरा ये x है, x ये इधर आ गया, यहाँ 4 का स्क्वायर आना है इसके तहत, तो ये इजिकल टू 0। तो और इसमें x -4 इजिकल टू x इजिकल टू 4 एक जवाब आ गया हमारा। x स्क्वायर पर 4x + 16 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है, एक है b + 4 है और c 16 है। तो ये इसका जो जवाब हम पुटअप करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमारा जवाब आ गया 154 ± 16 -64। अब आप देख लें, ये जो है ना, यही पुटअप होते हैं। 16 b स्क्वायर है, 4 चौके 16 और ये 4 इसमें है, वो -64। तो ये इसमें से ये -4, इसमें ये -48 बन गया। -48 में ये मनफी तो इसका हिस्सा है, जो यहाँ -4 ±4 वो 12 चौक 48, तो 16 3 48, तो 16 4 का स्केयर है, तो 4 ये बाहर आ गया। आ गया -3, तो -3 का भी 3 करेंगे, आटा बाहर आ जाएगा। ये आ गया मनफी, ये 4 को बाहर लिया सारे को, तो -1 ± आटा 300 तो ये आटा इजिकल टू -√, ये मैंने वजाहत की है। तो ये आ गया x बराबर से 4 जवाब आ गया, x ये लिया, और 4 -1 प्लस वो 3/2 ये जो है ना, ये इसका मतलब ये तो पूरा ओमेगा है, और ये ओमेगा स्केयर है। तो ये हमारा जवाब आ गया 4 ओमेगा स्केयर, ये आंसर हमारा है। अब ये हमारा सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 में कई पार्ट है। ये इन जो फार्मूले हमने पहले बताए हैं, उन फार्मूलों की हमने एप्लीकेशन करनी है। अब सवाल कहता है कि 1 - ओमेगा स्केयर, इसकी होल ब्रैकेट की फिर 7 एक्सपोनेंट है, यानी ये पावर है, तो इसको हल करना है। तो इसको आप लिख लें 1, यानी आपने उस फार्म की तरह है, तो माइनस कॉमन लें, तो ओमेगा जमा ओमेगा स्केयर, तो ये हमारा आ गया ब्रैकेट में, तो ऊपर ताकत है, इसे हमने लिखी। अच्छा, अब ये 1, ये फार्मूले की तरह ये -1 के बराबर होता है। यानी -1 कैसे होता है, तो ये आप देखें कि हमने पहले बताया 1 + ओमेगा स्केयर इजिकल टू 0 पहले फार्मूला है। तो इसमें अगर आप ओमेगा या ओमेगा से के इस ले लें तो इसको -1 करेगा, तो ये -1 हमने यहाँ पुटअप कर दिया, ये वैल्यू 7 आ गई। अब ये वैल्यू 7 आ गई, तो ये आ गया 1 मनफी, तो ये ब्रैकेट के अंदर मनफी जब मनफी प्लस हो गया, तो ये 1 हो गया।
वन वो जो है ना वो क्या कहते हैं प्लस हो गया, यहाँ 1 + 1 2 बन गया, यानी मनफी ज़र मनफी प्लस हो गया, और ये 1 के साथ प्लस 2 हो गया, 2 की पावर 7, ये 128 आ गया। 128 कैसे आया? ये 2 की ने 7 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 मरतबा में लिखना है, तो ये वो आ गया 128। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, ये 7 मरतबा ये आ गया। तो ये लफ्ज़ वो वजाहत की गई, इसको ओमेगा पढ़ा जाता है, ये वजाहत की गई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चियाँ, जिन्होंने बाद में देखा होता है तो उनकी वजाहत के लिए कुछ वजाहतें कर देते हैं, अगर पिछली वजाहत याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर की ताकत 5, तो ये आ गया जी, इसमें से माइनस कॉमन लिया 3 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, तो ये -5, तो ये उस पिछले ही फार्मूले के तहत ये -1 आ गया, यहाँ लिखते हैं, और -3, तो ये वो फार्मूला वो वजाहत की गई है, ये 5, तो ये अब इसको ले तो ये वो आ गया 3 प्लस और 3 और 1 4 की ताकत 5, तो 4 की ताकत 5 1024 होती है। 4 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना, 4 चौके 16, चौका 64, चौका वो 1024, नहीं सॉरी 256, वो फिर 256 ज़रबे 2 वो 4 1024 ये आया। तीसरा सवाल है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर क्यूब होल की, इसको क्यूब कहते हैं, और आ गया 9 + 4 कॉमन लिया, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर इंटू 3, और ये फिर वो 1 - 1 आ गया, तो 9 में ये यहाँ अगर माइनस हो जाएगा, तो माइनस जब होगा तो ये 9 में से -4 जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 की ताकत 3 125, तो ये जो है ना इसको ये वजाहत की गई है। अगला हमारा चौथा सवाल है इसी का, वो 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है, 3 - 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर = ये जवाब निकाला है। इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 1 + ओमेगा, ये इतने में से लिया, यानी हमने अपने फॉर्म में चेंज करना, अपने तरीक़ेकार में लाना है, तो 2 इतने में कॉमन लिया, कॉमन तो सब में लिया जा सकता है, लेकिन हम इसमें लेंगे, तो 2 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, इसमें से फिर 3 के कॉमन लेंगे, तो वो आ गया, वो आपके पास ये रकम आ गया, 2 कॉमन है, वो 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, यानी ये दूसरे का 2 1 + ओमेगा, ये अब आपके सामने ये रकम चेंज हो गई। अब इसमें से 2 कॉमन लिया, 1 + ओमेगा पिछले फार्मूले के तहत -, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, वो जो हमने चेंज किया, ये वो चेंज करके देखें, -, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये 2 ओमेगा इसके साथ ये हो जाएगा -2 ओमेगा, तो -2 ओमेगा -4 ओमेगा, ये आगे हम हल करेंगे, आगे देखें। ये दूसरा ये जो है ना 3 कॉमन लिया, 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, तो ये आ गया हमारा, और ये 2 तो ये कॉमन है, तो -, ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर इसी तरह लिख लेते हैं, और वो आ गया 3 ये कॉमन लिया, ये भी -, ओमेगा के बराबर आया, -3 ओमेगा स्क्वायर फार्मूले के तहत, और ये सारा कुछ आ गया -4 ओमेगा स्क्वायर, ये वाला, ये -4 ओमेगा स्क्वायर, और वो ये आ गया 3 -3 और 3 ये जमा किया -6 ओमेगा से, ठीक है। अब आ गया जी हमारा 6 चौका 24, ये माइनस है, ये माइनस जमा हो गया, 24 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब पीछे फार्मूले में है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 24/1, ये 24 जवाब आ गया। ये फार्मूला मैंने वजाहत के लिखा हुआ, आप इसको तब्दील करके आगे पीछे करके ये समझ सकते हैं। अगला हमारा सवाल है 5वां, -1 + -3 वैल्यू 6 है, प्लस -1 -3 होल 6, ये इसको हल करें। इसको हम पूरा ओमेगा की सूरत में चेंज करते हैं, तो ओमेगा की सूरत में चेंज किया, इसको हम यहाँ, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इस किस्म की फ्रैक्शन बनाते हैं, हम ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई तकसीम, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से तकसीम किया, ये हमारा कैलकुलेशन बराबर है। इस तरह से इसमें किया,
तो ये हमारा वो ओमेगा में ये दो ये यूनिट का हिस्सा होता है। तो ये हमने उसके लिए किया कि हम ताकि ओमेगा बना सकें, ये ओमेगा स्केयर बना सकें। तो ये हमने चेंज किया, तो ये हमारा जवाब आ गया। ये दो अंदर की तरफ रखें तो 2 ओमेगा की पावर 6 और ये आ गया 2 ओमेगा की वो स्केयर, ये वाली यानी ये यहाँ माइनस होता है तो ये ओमेगा स्केयर होता है जवाब। तो 2 ओमेगा स्केयर और वो ये वैल्यू 6। तो ये आ गई इसकी 2 की वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी ये 64 आ गया, यानी 6 मतलब ये भी 64 आ गया 2 के वो 2 के ओमेगा का 64 ओमेगा स्केयर। और ये आ गया हमारा 64 ओमेगा की 6 जमा वो 64 कॉमन ले लिया ओमेगा 12 और आ गया 64। ये हमारा आ गया ओमेगा क्यूब का स्केयर और ये क्यूब की ताकत 4। तो ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये है 64 बार 1 का स्केयर जमा 1 की ताकत 4। तो ये हमारा आ गया ये 1 जमा 1 2 हो गया, कितनी भी ताकत हो 1 की वो 1 ही होता है। 64 × 2 = 128। ये हमारा वो 6 सवाल है, ये उसी किस्म का है लेकिन वो ताकत 9 है। ये भी उसी किस्म का है, ये ताकत 9 है। ये यहाँ प्लस है, ये ओमेगा बनेगा और ये ओमेगा स्केयर बनेगा। ये आ गया ओमेगा की 9 और ये आ गया ओमेगा का स्केयर की 9। तो ये आ गया ओमेगा की 9 जमा ओमेगा स्केयर ओमेगा 18 और ओमेगा 3 की ताकत 3 जमा ओमेगा 3 की 6 18 और 1 की 3 जमा 1 की 6, यानी ये 1 के बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। ये आ गया जवाब। तो ये 1 जमा 1 2, तो 2 हमारा आंसर आ गया। और ये 7वां सवाल है ओमेगा 37 जमा ओमेगा 38 - 5 = जवाब निकाला। तो इसको हमने 36 किया ओमेगा स्केयर। अच्छा ये देखें इस ओमेगा पर पावर 1 है, तो ये जब बेस आप वो जो है ना बेस लहदा हो तो पावरें जमा होती हैं। तो हमने इसे 2 हिस्से कर लिए, इसकी 36 इसे 1, तो ये ताकत है। तो ये इसी तरह हमने इसकी ताकत 2 कर ली, इसकी 36 कर ली और -5। अब ओमेगा क्यूब की ताकत 12 हो गई, ये ओमेगा क्यूब की डबल ताकत 12 36 और ये आ गया हमारा वो इसको हमने ओमेगा स्केयर वो जो है ना क्या कहते हैं -5 और ये ओमेगा जमा ओमेगा क्यूब कर लिया और ये जो है ना -5 ये हमारा ये चेंज हो गया। ये क्योंकि ये हमारा ओमेगा 3 है, 3 1 के बराबर ओमेगा स्केयर 1 के बराबर होता है, ठीक है। और इसको ओमेगा वो जो है ना उसके साथ ये भी चेंज हो गया। अब 1 की ताकत 12, ये सारा जो है ना -1 -5 ये कन्वर्ट हो गया। क्यों ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, -1 -5 -6 हो गया। आगे हमारा 8वां सवाल है ओमेगा -13 तो ओमेगा -17 = सवाल है। तो ओमेगा 3 -4 और ओमेगा -1 प्लस ओमेगा 3 -5 ये ओमेगा -2 ये माइनस है। तो ये इसको लिखेंगे ये 1 के बराबर होता है, 1 की ताकत -4 ओमेगा -1 और ये भी 1 के बराबर होता है, 1 की ताकत 5 और ओमेगा स्केयर। और आ गया ये 1 को तो इससे मल्टीप्लाई होगा ओमेगा -1 ओमेगा स्केयर। तो -1 को हम नीचे लिखेंगे तो 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्केयर। अब हम ओमेगा का वो लिया एलसीएम लिया, तो जब एलसीएम लिया इसमें ओमेगा स्केयर इसके साथ कट गया, 1 ओमेगा 1 इधर आ गया और ओमेगा स्केयर इधर आ गया। अब ये आ गया हमारा ओमेगा 1 और ओमेगा स्केयर ये -1 के बराबर होता है फार्मूला और ये 1 के बराबर होता है। तो ये ऊपर -1 जवाब आ गया। ये हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।